नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से और सरल तरीके से सॉल्व किया जाता है तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस तरह के सवाल गवर्नमेंट एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो दिया क्या क्या है इसको पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, सवाल में हमारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि सवाल के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे सवाल को। यदि सवाल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दिया हुआ 10 + 5 भागे 5 का आधा, इतना हमारा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 + 5 रखेंगे भागे 5 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, कुछ लोग 90% लोग तो क्या करते हैं, का और आधा को नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, मिस नहीं करना है। का की जगह हमेशा गुना रखना होता है, आधे की जगह 1/2 रखना होता है। ठीक है, यदि आपने इतना ही सॉल्व कर दिया, ऑप्शन में आपका राइट आंसर नहीं आया तो इसका मतलब है आपने का और आधे की जगह आपने कुछ नहीं रखा, इसलिए आपका आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व कर दें या प्लस वाली संख्या को सॉल्व कर दें या भाग वाली संख्या को सॉल्व कर दें। तो देखिए इसमें हमारा यूज होता है बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, जब हम बोर्ड मास फार्मूले को यूज करेंगे तब हमारा सबसे पहले इस सवाल में यूज होता है भाग वाली संख्या को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए भाग वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। हम इस सवाल के कंडीशन को देखकर बता रहे हैं कि सबसे पहले भाग वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नहीं तो सबसे पहले एक नंबर में ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद ओ को यानी ऑफ को और फिर डिवीजन यानी भाग को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, भाग वाली संख्या को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा भाग ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर चलिए 10 अब प्लस रखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का भाग 5 में एक बार में गुना 1/2। ठीक है, अब हमारा बन चुका है थोड़ा सरल फॉर्मेट में। तो अब क्या करेंगे, अब उसके बाद गुना वाली संख्या को सॉल्व करना होता है तो 10 प्लस उसी प्रकार रखेंगे। 1 का गुना 1 में तो 1 और बटे में 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे से हमें क्या कर देना है, लासा ले लेना है। चलिए लासा लीजिए, 2 1 का लासा 2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 दूना 20 हो जाएगा। अब प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ना है तो 20 + 2 यहाँ पर 22 हो जाएगा, 22। ठीक है, अब यहाँ पर बटे में 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 का भाग 22 में देना है तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 11। ठीक है, 11 निकल के आ जाएगा। और ये जो हमारा 11 निकल के आया है, ये जो हमारा 11 निकल के आया है, यही हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चुटकियों में इस प्रकार के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा ताकि हम भी देख सकें कि आपको ये सवाल अभी समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिए ये हमारा सवाल दिया हो 15 + 9 भागे 3 का आधा। इसका आंसर आपको कमेंट करके फटाफट बताना है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट। चलिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों के भी इस तरह के सवाल आने लगे। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, फुज्जल वाले सवाल होते हैं इस तरह के सवाल। यदि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर मैं नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।